सी आदित्य, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो रेगुलर है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जहाँ पे उनका काफ़ी बड़ा सा गैप है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो या तो EMA पेरिस, अगर स्टूडेंट लेवल 4 एंड लेवल 5 डिप्लोमा के लिए जाता है फॉर एनी रीज़न, अगर उन्होंने अपना स्टडी प्रीवियस लाइक अराउंड 4 to 5 ईयर और 6 ईयर्स पहले ड्रॉप किया हुआ है, सो सर प्लीज लेट अस नो कि अहमदाबाद में और इंदौर में, या फिर हम बात करें गुजरात और मध्य प्रदेश में, इस जो ये टाइम है यहाँ पर स्टूडेंट के पास में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज लाइक UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे कई सारे नए नए रूल इम्पोज हुए हैं। तो क्या स्टूडेंट यूरोप को एज अ बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन की तरह अप्रोच कर सकता है या क्या कर रहा है? सी आदित्य, अभी रिसेंटली जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो पहले से रिसर्च करके आ रहे हैं। UK में अभी जॉब्स के इश्यूज है, PSW का इशू है, सो पीपल आर कमिंग फॉर यूरोप। काफ़ी सारे ऑप्शंस है बच्चों के पास, जिसमें इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, तो दे आर ओपन टू यूरोपियन कंट्रीज। और उनको पता है कि वहाँ पे द काइंड ऑफ द इकोनॉमी, द काइंड ऑफ द एजुकेशन वो भी बहुत बढ़िया है। सो पीपल हैव स्टार्टेड डाइवर्टिंग टू यूरोपियन कंट्रीज। इवन आप नहीं मानोगे, कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर बैचलर्स हो गया, मास्टर्स के लिए जाऊं या सीधा वर्क परमिट हो जाएगा। तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर जॉब्स। तो उनको पता है कि वहाँ पे बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, बेटर एनवायरनमेंट है और बेटर चीज़ें हैं वहाँ पे, राइट। इन जनरल अगर हम बात करते हैं एज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, तो यहाँ पर अपने पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होता है? आई एम आस्किंग दिस बिकॉज यूरोप में जो फाइनेंशियल एक स्टेटस है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वाइल कंसिडर्ड फॉर स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको पता है पहले से कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूरत नहीं है यूरोप के लिए, प्लस स्कॉलरशिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो पीपल आर लुकिंग फॉर यूरोप नाउ। कई बार हम लोग बोलते हैं कि सर आप ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री बेटर ऑप्शन है, बोले नहीं सर हमको यूरोप में ही जाना है, बिकॉज जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कंसिडरिंग दी काइंड ऑफ एजुकेशन यूरोप हैज़, राइट। यूरोप पहले से हाईलाइट में था, बट अभी तक कैसा था कि सर मेजर कंट्रीज में लोग जाना चाहते थे। नाउ यूरोप के बारे में जब जैसे लोगों को पता चल रहा है कि भाई व्हाट आर द बेनिफिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस, वहाँ का आपका एटमॉस्फेयर, वहाँ का इकोनॉमी कैसा है, व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स, व्हाट आर द अर्निंग्स, राइट। तो इस वजह से अब लोग काफ़ी अपने रिसर्च करके आ रहे हैं और प्री डिसाइडेड माइंडसेट है कि सर मेरे को यूरोप में ही जाना है। ओके, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल थिंग ना, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि विच इज़ ट्रू कि यूरोप में अगर स्टूडेंट आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाता है तो उसका ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम आता है, ट्यूशन फी भी कम आता है, प्लस अगर हम रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि वर्ल्ड टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में आते हैं। इवन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वी हैव दैट फॉल इन बिटवीन 40 to 50 वर्ल्ड रैंकिंग। जैसे आपका EU बिजनेस स्कूल है, तो EU बिजनेस स्कूल का जो बार्सिलोना कैंपस है उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो अराउंड 50 है, तो विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु लुकिंग फॉर बैचलर्स और मास्टर्स इन बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स। बट यहाँ पर जनरली होता क्या है कि जब भी स्टूडेंट यूरोप के लिए जाता है तो यूरोप में मेजरली कंट्रीज दे आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप विच मस्ट बी जस्टिफाइड थ्रू अ प्रॉपर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ जो जनरल थिंग है वो ये है कि स्टूडेंट का जो भी स्पॉन्सर है, यहाँ पे कई सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें स्टूडेंट को कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है यूरोप में, जैसे माल्टा हो गया, स्पेन हो गया। यहाँ पर कोई ब्लड रिलेटिव, फैमिली फ्रेंड, कोई दूर का रिलेटिव है वो भी स्टूडेंट को स्पॉन्सर कर सकता है। बट यहाँ पर हमें कुछ सर्टेन थिंग्स का, सर्टेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि ITR। तो स्टूडेंट के पास या स्पॉन्सर का जो ITR है वो मिनिमम 3 इयर्स का उसके पास होना चाहिए। ITR का जो अमाउंट है वो 5 to 7 lakhs मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद शो मनी, तो शो मनी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ कंट्रीज में तो वो एज अ ब्लॉक अकाउंट लेते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट को या तो ब्लॉक अकाउंट ओपन करना होता है या फिर उसको एक सॉल्वेंसी अकाउंट ओपन करना होता है। सॉल्वेंसी अकाउंट में वो जो फंड है आपका शो मनी का, वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सबमिट करते हैं और यूनिवर्सिटी उसका एक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दे देती है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर सकता है। बाकी कंट्रीज में ये जो शो मनी है ये सिर्फ अकाउंट में शो ही करना है। तो यहाँ पर आपका हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर हम मेजरली बात करते हैं
तो 10 to 12 lakhs का मेजरली जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें आपका फंड का रिक्वायरमेंट है, तो वो फंड होना चाहिए प्लस 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये फाइनेंशियल स्टूडेंट के पास प्रॉपर है तो डेफिनेटली उसका फ्रॉम इनिशियल स्टेज उसका वीज़ा आने के जो चांसेस हैं वो 80% तो ऐसे ही हो जाते हैं। रेस्ट जो 20% डिपेंड करता है वो स्टूडेंट का जो वीज़ा इंटरव्यू है उसके ऊपर, और वो किस प्रोग्राम में जा रहा है, उसका क्या रिलेवेंसी है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा करके ये जो ओवरऑल अगर स्टूडेंट इन चीज़ों का ध्यान रखता है तो ऑब्वियसली वो जो अपना वीज़ा सक्सेस रेशियो है उसको 100% तक लेके जा सकता है।